अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज मुसाफिर ब्लॉग। हो गया भैया, पहुंच गई है खुश राम और इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसने खुश कर दिया, खुश कर दिया, खुश कर दिया। हर व्लॉग की तरह ये व्लॉग भी बहुत सारे अनफोर्सीन एडवेंचर से भरपूर था। हमने इस्लामाबाद से लेके पंजाब तक जहाँ तक गए और वापस आए तो मैक्सिमम कैंपिंग की, और बारिश में, आंधी में, तूफान में कैंप लगा के हम लोग वहाँ पे बैठे रहे। आई एम श्योर आपको बाबा और बेटी का ये एडवेंचर बहुत पसंद आने वाला है, तो वो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अंदाजा हो कि कितना पसंद आया। चलिए चलते हैं ब्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज मुसाफिर ब्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू होगा सुबह 4 बजे के करीब, जब अंधेरा पूरी इलाके में छाया हुआ है और दिन अभी सही तरीके से निकला नहीं। तो इन तारीक गलियों से होते हुए अपनी सोसाइटी की हमारी मूवमेंट होगी टूवर्ड्स नारान। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, ये ट्रिप होगा मेरा और मेरी बेटी का। जो लास्ट ट्रिप था वो था नारान की तरफ ही, जिसमें लास्ट डे जब नारान को बंद कर दिया गया था उस वक़्त हम गए थे नारान वीरान के नाम से। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं कहीं पे लगा दूंगा, तो आप वो देख सकते हैं। और ये ट्रिप है हुंजा पंजाब तक के। बेटी मेरी जो है वो वहाँ तक बाइक पे नहीं गई, तो आई जस्ट वांटेड टू गिव हर एन एक्सपीरियंस, और थोड़ा सा जो है ना इसको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि उसके लिए वहाँ तक जाना कैसा रहेगा। तो I hope you guys will enjoy the ride as well. सुबह का वक्त है और यहाँ पे खानपुर के करीब से मैं गुजर रहा हूँ। ड्यूटी पे जाने के लिए लोग वो यहाँ पे रोड के साइड पे खड़े हुए हैं, और खानपुर का ये एरिया है जिसमें अभी बहुत ही पुरसुकून सा, खामोश सा ये लग रहा है। शाम तक यहाँ पे इंतहा रश हो जाएगा। दिन 5:45 बजे का टाइम हो गया था और हम पहुंच गए थे रुकते रुकाते आराम से चलते हुए एबटाबाद के करीब। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, टांगे सीधी की, और उसके बाद फिर हम आगे चल पड़े। सुबह निकलने के पीछे कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये होता है कि जो ये रास्ता हरीपुर का, एबटाबाद का, सिकंदराबाद, मनसेरा, ये इंतहाई रश वाला एरिया होता है। अगर सुबह आप जल्दी ना निकलें तो फिर यहाँ पर आप रश में फंस जाएंगे, और सुबह ही आपकी जो स्टार्ट है ना जर्नी का, वो काफ़ी रुकते रुकते रश में वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। प्लस गर्मी भी होती है उस टाइम पे, तो फिर अगर आपने ये एरिया क्लियर ना किया हो तो फिर आप तंग पड़ जाते हो अच्छी खासी। Relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Let's have it. नारान के जब आप बाईपास पे मुड़ जाते हैं तो एक अजीब सी खुशी सी होना शुरू हो जाती है कि एटलीस्ट आप अब रश वाले एरिया से निकल के अब ऑफिशियली पहाड़ों में आप आ गए। ऑल्दो एबटाबाद और मनसेरा भी पहाड़ों में होता है, लेकिन वहाँ पे आबादी इतनी है कि आपको लगता है सही है कि आप किसी रावलपिंडी इस्लामाबाद शहर में फिर रहे हो। उतना ही रश होता है, उतना ही सारा ट्रैफिक वगैरह के मामला रहते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से नारान बाईपास की तरफ मुड़ते हैं अंदर, थोड़ी सी देर के बाद फिर आप पहाड़ों की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। ट्रैफिक भी कम हो जाती है और आप एल्टीट्यूड भी गेन कर रहे होते हो, तो ऑफिशियली आप थोड़ा सुकून मिलना शुरू हो जाता है। ये पॉइंट मानसेरा का पीर सुहावा है, और यहाँ से पूरा मानसेरा सिटी जो है वो नज़र आ रहा होता है। दिन के टाइम भी खूबसूरत लगता है, लेकिन स्पेशली रात के टाइम जब यहाँ पे आके आप बैठो और नीचे पूरे शहर में लाइटें जल रही होती हैं, रोशनियाँ नज़र आ रही होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सेम वे जस्ट लाइक कि आप मोनाल में हो या पीर सुहावा में हो, रात के टाइम तो पूरा इस्लामाबाद आपके सामने होता है। But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade.
तकरीबन 7 सवा 7 का टाइम था और बच्चे स्कूल जा रहे थे। रास्ते में काफ़ी सारे बच्चे नज़र आ रहे थे, बच्चे बच्चियां जो अपने अपने स्कूलों की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे गालिबन गर्मी की छुट्टियाँ नहीं होती हैं, कम होती हैं, और सर्दियों की छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये इलाके आगे फिर पहाड़ों में सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, तो इनको सर्दियों में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो छुट्टियाँ भी लंबी ज़्यादा सर्दियों में होती हैं। बहरहाल आगे चल के हमने ढूंढना था कोई ज़बरदस्त सा होटल जहाँ पे नाश्ता करें, और मेरे जहन में वही अल नूर होटल था जो बालाकोट से पहले वो शवाला मैदान आता है, वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आएगा। तो यही मैंने तैयबा को बता दिया था कि बेटा वहाँ पर जाके नाश्ता करेंगे, तो तब तक जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल करना है। Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. ये बटरासी का एरिया था जो इंतहाई खूबसूरत है। इधर की ड्राइव भी हमेशा बहुत ही ज़बरदस्त रहती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं कि इंतहाई शार्प किस्म के टर्न्स होते हैं, और अगर आप कहीं ओवरटेक कर रहे हैं टर्न के ऊपर या कहीं आपकी स्पीड तेज़ है तो फिर आप दूसरे लेन में घुस जाते हैं, और अगर सामने से गाड़ी आ रही हो और वहाँ पे फिर आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत एहतियात के साथ इस ड्राइव को इंजॉय करें, कोई ज़्यादा तेज़ी मारने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है कि बजाय इसके के बाद में बंदा पछता है, तो एहतियात कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dance until it feels alright, all night. We're all about the good vibes, all about the good vibes. Count on me. चले जनाब, ये इंस्टा 360 इसकी भी वॉइस क्वालिटी जो है ना चेक हो जाएगी। अभी जहाँ पे रुके अल नूर होटल पे नाश्ते के लिए, और नाश्ता करके फिर आगे चलते हैं और देखते हैं आगे मैदान में। अभी तक तो मौसम सही है, सुबह सुबह का टाइम है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन यहाँ से आगे थोड़ा सा जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से थोड़ा वेदर धूप क्योंकि निकल आएगी तंग करेगा, लेकिन सामान तक पहुँच गए उसके बाद फिर सही है। ये जनाब खाना हमने ख़त्म कर दिया और इख्तिताम की जो है ना वीडियो, ये होती है भूखे लोगों की निशानियाँ। जब सही भूख लगी होती है ना तो फिर आपको ये नहीं याद रहता कि यार वीडियो बनानी है आपने कि नहीं। हाथ आ रहा था भी मेरा, इसलिए मैंने इस साइड से पकड़ लिया। चले जी है नहीं ये, लेकिन बैक कैमरे का सही रहता है इसका। चलें, वो चार्जिंग पे लगाया हुआ है कैमरा और वाइज़र शाइज़र सेट कर लिया है। अब निकलते हैं यहाँ से और इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टॉप होगा केवाई के पास, करके थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और उसके बाद चले जाएंगे फिर आगे कागान। तो नाश्ता वगैरह करके इजी होके यहाँ से हम निकले और फिर दोबारा से इस खूबसूरत सी रोड के ऊपर ड्राइव शुरू हो गई, जो कि आगे अब जाके मिल जाएगी बालाकोट से। अभी तक रश दिन का वो स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ये एक अच्छी बात थी। तो बड़ा आराम से हम यहाँ से क्रॉस हो गए, वरना बालाकोट शहर में भी रश पड़ जाता है अक्सर। बहरहाल यहाँ से क्रॉस होके और आगे फिर चढ़ाइयाँ शुरू हो गई और वहाँ से फिर हमने आगे जाना था और ब्रेक लगनी थी शोकरान के पास।
I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling. अब ये केवाई का एरिया स्टार्ट हो गया था जहाँ पे काफ़ी सारी जीपें आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं और बहुत सी दुकानें मौजूद हैं। ये केवाई और पारस दोनों अपनी जो डेस्टिनेशंस है ना यहाँ पे उसकी वजह से मशहूर है और वैसे उनकी वजह से यहाँ पे रश रहता है। यहाँ से राइट पे जो सड़क ऊपर जा रही थी अभी वहाँ से रास्ता जाता है शेवग्रान के लिए और आगे सिरीपाई के लिए, और इसी तरह आगे अब हम जाएंगे तो एक चेक पोस्ट आएगी और उसके बाद फिर गो वालों का पेट्रोल पंप आएगा और वहाँ से फिर आप नीचे से होके शारान की तरफ जा सकते हैं। तो वहाँ पे भी रश और इतना बड़ा बाजार होने की वजह वो शारान लिए रास्ता जाता है और वो एक अच्छी पॉपुलर टूरिस्ट पॉइंट है। इसी तरह केवाई में भी वहाँ से शोग्रान के लिए रास्ता जाता है, तो इस वजह से वो भी एक पॉपुलर टूरिस्ट के लिए जो है, तो इस वजह से वहाँ पे भी काफ़ी आपको रश नज़र आता है। Can tell that you have something on your mind right now, but I will make you forget all your sorrows. Let go. अब ये पारस का एरिया आ गया था। वक्फे से मैं पूछता भी रहता था तैयबा से कि वो थक तो नहीं की ज़्यादा, क्योंकि मैं तो लंबी राइड का आदी हूँ, उसके लिए जो है ना ज़्यादा भी ना हो जाए, इस वजह से मेरी कोशिश होती थी। खैर इस दफ़ा मैंने बालाकोट से पेट्रोल फिल नहीं कराया था, तो यहाँ पे गो का पेट्रोल पंप जो है पारस में, यहाँ से मैंने पेट्रोल फिल कराया और फिर आगे निकल गया। अब आगे नेक्स्ट हमारा स्टॉप होना था कागान, और कागान के बाद फिर टनल क्रॉस करके इंशाल्लाह हमने पहुंच जाना था नारान। टाइम तकरीबन 11 बजने के करीब थे, तो बहुत आराम से हम जा रहे थे, बहुत ज़्यादा रश भी नहीं, स्पीड भी नहीं मारी, रुकते रुकते आराम से जा रहे थे और उसके हिसाब से टाइम बिल्कुल सही था, तो और रश भी नहीं मिला, तो ये ज़्यादा अच्छी बात थी। बहरहाल कागान का ये बाज़ार अब स्टार्ट हो गया और यहाँ पे भी जैसा कि अभी आप देख लें तो लोग जो आए हुए हैं वो अभी इजी थे, और जो आने वालों का रश है वो थोड़ा दोपहर के बाद से फिर स्टार्ट होता है, क्योंकि वो चले होते हैं सुबह में या पहले चले होते हैं, तो वो फिर आराम से आ रहे होते हैं। I know you're all about the good vibes. Let's have a drink. Just relax. कागान का बाज़ार क्रॉस करके आपका ये रोड जो है ना वो गंदा रोड स्टार्ट हो जाता है। इस पे जगह जगह खड्डे, जगह जगह पैचेस लगाए हुए, तो लैंड स्लाइडिंग का भी ज़्यादा ये एरिया जो हो जाता है। वाटर क्रॉसिंग भी काफ़ी आती हैं, तो इस वजह से स्पीड भी आपकी कम हो जाती है। बहरहाल ये वो एरिया जो आपको ज़रा तंग करना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले आप ड्राइव भी अच्छी खासी करके आ रहे होते हो और आगे नारान करीब भी आ रहा होता है, तो ये एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे फिर आप थोड़ा सा तंग आना शुरू हो जाते हो, क्योंकि रोड अगर सही हो तो फिर तो बंदा आसान से चला जाता है। बहरहाल बाइक अच्छा था, वो ज़्यादा थकावट होने नहीं देता, तो और राइड भी मज़ेदार होती है इसकी, तो मैं और तैयबा दोनों एंजॉय कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन गंदी रोड है यहाँ पे, कई कुछ पॉइंट्स तो ऐसे गंदे हैं ना, कीचड़ गारा, तो वहाँ पे आपको लग समझ जाती है। I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. बेटी के होने का एक और जो बड़ा फ़ायदा वो ये हो गया कि एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंड्स आ गए, और उसको भी मैंने कैमरा पकड़ा दिया। मैंने कहा कि कुछ जो है ना एक्स्ट्रा थोड़ा से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वीडियोस आ जाएंगी, तो इंस्टा 360 कैमरा ही दे दिया उसे, ताकि जो कैमरा एंगल्स हैं उसकी ज़्यादा फिक्र ना करनी पड़े। बहरहाल आबशारें जो आई उनको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसने कैप्चर किया, जो कि देखा मैंने बाद में, तो काफ़ी मज़ा आया। लेकिन कुछ शॉट्स जो हैं वो बात वही है कि सेटिंग्स मेरे से सही नहीं रही, तो वो 4K की बजाय वो 1920 में आ गई, तो वो फिर उस वजह से उनको मैं इंक्लूड नहीं कर सका। लेकिन फिर भी काफ़ी आगे चल के कुछ शॉट्स जो हैं वो बहुत अच्छी आई। अब हम जो टनल है उसके करीब पहुंचते जा रहे थे। यहाँ से जो डैम का एरिया है और उसके साथ फिर आगे वाटर टनल वो आ जाता है, तो ये भी एक बड़ी सहूलत हो गई है कि काफ़ी अरसा पिछले 2-4 सालों से जो मेरे चक्कर लगे हैं, हम डैम के अंदर से गुजर के जाते थे और वो भी एरिया काफ़ी गंदा रहता था, झटके अलग, मट्टी कट्टा अलग। लेकिन अब ये टनल बन जाने की वजह से रोड सीधा आपको तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 3 या 4 किलोमीटर का ये एरिया है जो बड़ा स्मूथली आप कवर कर लेते हो। और लेफ़्ट साइड पे जो डैम बना हुआ है वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। You're smiling, but there's something missing in your eyes.
Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. तैयबा मेरे साथ काफ़ी दफ़ा नारान तक आ चुकी है और उससे आगे भी, लेकिन गाड़ी पे, बाइक पे मेरे ख्याल से एक दफ़ा ये इससे पहले बाबूसर तक गई है। लेकिन स्टिल नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो कई चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जिस तरह ये टनल, अब जो यहाँ से हम जा रहे हैं, तो इससे पहले जब वो आई थी उस वक़्त ये टनल के थ्रू नहीं जाते थे, तो हम, मुझे याद है कि नीचे डैम के अंदर से ही होके गए थे। बहरहाल ये टनल जो है इसका व्यू बड़ा अच्छा है, लाइटिंग इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त सी हुई थी, वेंटिलेशन भी बड़ी बेहतरीन, तो अच्छा लगता है इस तरह से। अब लेवारी टॉप का टनल देख लो, वहाँ पर लाइटिंग नहीं होती है और उसकी वजह से फिर एक्सीडेंट्स भी होते हैं, बड़ा अजीब सा रहता है। एज़ कम्पेयर टू दैट ये टनल और अताबाद का टनल ये ज़्यादा वेल लिट है और वेंटिलेशन भी अच्छी रहती है इनके अंदर। बहरहाल यहाँ से अब आगे मैं जब निकला हूँ तो साथ से एक बाइक है, वो 2 दफ़ा गुजरा और कोई इशारे वगैरह कर रहे थे, तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। बहरहाल बाद में जब मैंने मुड़ के देखा, आमिर एप्पल वो दोस्त ही है, वो था साथ कुछ और दोस्तों के, और वो जा रहे थे टूवर्ड्स देवसाई। उसका प्लान उसने बताया था मुझे पहले भी, लेकिन मैंने क्योंकि बेटी के साथ प्लान बनाया हुआ था तो मैं उसको इस वजह से ज्वाइन नहीं कर सका, वरना देवसाई का मैंने भी प्लान तो किया हुआ था, लेकिन वो फिर बाद में मैं जाऊंगा। तो बहरहाल ईद के बाद ट्रिप है, जब सारे ही तकरीबन निकल गए थे, सारे होल्ड करके बैठे होते हैं, उसके बाद फिर वो निकलने की करते हैं। About the good vibes. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time. आमिर का आपको याद होगा जो मेरे व्लॉग्स हैं स्कर्दू के, उसके अंदर भी आमिर के साथ ही गया था। फिर इस्लामाबाद पिंडी में कोई होता है टूर, छोटा मोटा या डे ट्रिप होते हैं, उसमें भी ये साथ होता है। तो काफ़ी सारी राइड्स हमने इकट्ठे की, तो काफ़ी मज़ा आता है। बड़ा कोऑपरेटिव किस्म का बंदा है और बहुत ही अच्छा राइडर है, तो इसके साथ भी टूर करने का एक अपना मज़ा है। यहाँ से आगे कुछ ग्लेशियर्स आने थे और अब तक काफ़ी हद तक वो पिघल गए होंगे। लास्ट टाइम मैं जब आया था तो उस वक्त फिर भी कुछ काफ़ी ऊंचे ग्लेशियर थे। जो मेरा फर्स्ट विज़िट था इस साल का नारान का, जब से वो खुला है, वो वाली वीडियो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जब स्टार्ट हुआ था नारान तो उस वक्त कितने ऊंचे ये ग्लेशियर्स थे। तो बहरहाल अब एक बहुत काफ़ी हद तक तो ये रोड जो है ना क्लियर हो गई थी और ग्लेशियर भी काफ़ी हद तक पिघल गए थे, लेकिन ये कि स्टिल अपना वो मुकम्मल तौर से गायब नहीं हो जाते। तो ये है कि कुछ ना कुछ उनका निशानी नज़र आ रही होती है। ये अब सेकंड ग्लेशियर आया, तो ये भी मुझे याद है, इसमें तो इवन मैंने ड्रोन भी उड़ाया था और वो साथ साथ जा रहा था, और ये तकरीबन कोई 15-20 फुट ऊंचा था, जो कि अब हार्डली तकरीबन 6 से 7 फुट ऊंचा रह गया है। तो लेफ़्ट साइड पे तो बिल्कुल ही ख़त्म जैसे हो जाता है, वो है। बहुत सारे दोस्त यहाँ पर आते हैं और इन ग्लेशियर्स के पास खड़े होकर ऊपर चढ़ के तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं, सेल्फियाँ बना रहे होते हैं। तो बस एहतियात करें, क्योंकि बहुत सी वीडियोस इस किस्म की आई हैं जहाँ पे लोग नीचे खड़े होकर वीडियोस बना रहे हैं, तो ऊपर से वो जो ग्लेशियर क्योंकि कम ही रह जाता है, इतना ज़्यादा वो मैसिव तो होता नहीं है, तो ऊपर कोई चढ़े होते हैं उनकी वजह से या किसी भी वजह से वो ग्लेशियर गिर जाता है, या फिर ऊपर वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, थिन होता है। तो ऊपर से कुछ वीडियोस ऐसी भी आई हैं कि वो बच्चे कोई अंदर जो है ना वो ग्लेशियर के गिर जाते हैं। बहरहाल एहतियात करें और इस किस्म की किसी भी एक्स्ट्रा जो है ना वो चीज़ को अवॉइड करें जो कि प्रॉब्लम बन सकती है या ख़तरनाक हो सकती है। अब यहाँ से नारान
का शहर नज़र आना शुरू हो जाता है। और ये एक आखिरी ग्लेशियर है जो काफ़ी हद तक पिघल गया हुआ है, बट स्टिल कुछ उसके आसार यहाँ पे नज़र आते हैं। और आप ये थकावट थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू हो जाती है कि यार फाइनली आप जिधर पहुंचना था उस डेस्टिनेशन पे आप पहुंच गए हैं। और रश भी कुछ पड़ जाएगा क्योंकि इस वक्त पूरे अकेले पाकिस्तान का क्राउड उन्होंने नारान का रुख किया होता है। गर्मियों में सीज़न में सबसे ज़्यादा जो मेरे ख्याल से मरी के बाद मसरूफ़ जो एरिया है वो ये नारान का है। All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. अब यहाँ नारान पहुँच के हमने रेस्ट किया, खाना शाना खाया और उसके बाद फिर अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे जर्नी फ्रॉम नारान। और देखेंगे डाटा पे डिपेंड करता है कि कितने आगे तक जाते हैं। बट आई होप कि आपको ये नारान तक की राइड पसंद आई होगी। व्लॉग को पसंद जिस तरह पहले करते हैं ज़रूर करें, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।